यहाँ पर नगर निगम उदासीन है, तो ये दोहरी चरित्र नगर निगम को ये बताता है कि जहाँ पर उसको कुछ रेवेन्यू आता है वहाँ पर उनकी मान्यता रहती है, या वहाँ शहर में ज़्यादा लोग बोलने वाला है, लेकिन शहर के नज़दीक सबसे ज़्यादा पानी का समस्याओं को निदान करने वाला ये पप्पू तालाब जो है। छठ पूजा समाप्त हो चुका है, लेकिन समाप्ति के पश्चात हर नदी तालाबों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। छठ पूजा की शुरुआत में तो बहुत सी संस्थाएं और नगर निगम या अन्य सरकारी महकमे इसमें ज़ोर शोर से काम करती है, लेकिन छठ जैसे ही समाप्त होता है लोगों की में यह उत्साह खत्म हो जाता है। आज कुछ कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में एक अभियान चलाया और सफाई करने के लिए नगर निगम क्षेत्र के राजेंद्र सरोवर घाट पर पहुंचा। वहां पर कुछ कर्मचारियों के द्वारा विरोध भी जताया गया और इसके बाद छठ पप्पू तालाब की तरफ रवाना हो गए। अपना काम करिए, अपना काम करने दीजिए, ये बात बोल दीजिएगा। उनका काम जो है अपना करें, करवा रहा है। हम लोग ये बात बोले हम लोग रात से लगे हुए इस तालाब को सफाई करने। कुछ कर्मियों ने आके हमको बोला कि भाई आप लोगों को बुला रहा है, आप लोग यह काम मत कीजिए। तो हम लोग उसको जब पूछे भाई कि क्या बात है, तो बोले कि देखिए इसमें स्टेशन है कि कोई भी काम यहाँ पर करने से पहले हम यहाँ काम क्या करें, हम लोग यहाँ अवेयरनेस के रूप में आए हैं और यहाँ में जो पहले में गंदगी है उसको लोग नहीं फैलाए, लोगों को हम लोग जागरूक करने के लिए आए हैं। और कुछ हम लोग को नज़र आया तो हम लोग उसको साफ़ कर दिए। ये नगर निगम अपनी जिम्मेवारी अगर समझेगा और जब यहाँ से हटकर अब जाइएगा, जब हम लोग यहाँ से पप्पू तालाब गए तो देख रहे हैं कि वहाँ पर एकदम उसी तरह का ना कोई नगर निगम का आया, ना रेलवे का कोई आया। अब रेलवे का तालाब होने के बाद नगर निगम पल्ला झाड़ता है, जबकि नगर निगम के क्षेत्र में हर चीज़ को सफा करने की जिम्मेदारी नगर निगम को है। हम नगर आयुक्त से मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ और तालाब में हम लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ अपना जय को साफ करने की कोशिश करें, हमारे जलाशयों को, हमारे पानी को स्वच्छ करने का और उसको बचाने का काम करें। छठ पूजा करने के बाद जो गंदगी छोड़ के जाते हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम नंगा संदेश बनाने के लिए कि हम इसी तरह साफ सफाई बनाए रखें, अपने घर का, अपने नाले का, अपने साफ सफाई करते रहेंगे। पार्वती जी तो महापर्व है, इसमें तो साफ सफाई का पर्व भी है, लेकिन अपने गली मोहल्ला नाली कूचा सब साफ रखे, स्वस्थ रहे। जिम्मेदारी बनता है कि इसको ऊपर उठाने के लिए अपना जिम्मेदारी भी जनता को लेना चाहिए। एक बिहारी समाज ऐसा है जो अर्धगामी सूर्य का अर्घ देता है, इससे संकेत होता है कि आने वाला समय आपका भविष्य उज्ज्वल है। बहुत सारे राजनीतिक कचरे को भी सफाई करने के लिए जो है हम लोग मुहिम में लगे हुए हैं। नगर निगम कहाँ है? नगर निगम अब समझिए कि नगर निगम ये तालाब नगर निगम और रेलवे दोनों के अधीन आता है और इनकी सफाई कर्मचारी कहाँ है इनके? नगर निगम अपना खाना पूर्ति जो है छठ के पहले जो है करते रहे। अब जो है गंदगी तो अब दिख रहा है ना, अब लोग भी लगे हुए हैं, कर्मचारी का अभाव है। ये मतलब अभियान अभी आप लोगों का चलेगा आज़ाद जी? ये अभियान कब तक आप लोगों का चलेगा? देखिए ये अभियान आज सुबह से हम लोग को चल रहा है। हम लोग पहले बेकार बंद गए, बेकार बंद में साफ़ किया। आप देख रहे थे, आप पहले भी इसको फुटेज लिए हैं इनका, देखें यहाँ पर कि आप किस तरह वहाँ पर गंदा था उस एरिया में पूरा सफा करते करते इस एरिया में आ गए। संभव नहीं है, हम लोग कोई वर्कर नहीं है, लेकिन इस तरह है सामाजिक अवेयरनेस के रूप में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। राजेंद्र सरोवर तालाब में छठ तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी गंदगी अभी भी भरी हुई है। और देखिए हमारे हम धनबाद एक्शन फोर्स के द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक्शन फोर्स के कार्यकर्ता विशेष रूप से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हमारी नगर निगम सोई हुई है, इसमें हमारे चाचा रामजी भगत जी भी अपनी योगदान देने जा रहे हैं। पानी में डालिए ना, एक जगह फोटो ले लेंगे यहाँ लोग नहीं, उसमें नहीं डालेगा। आज जो है ये बेकार बंद तालाब में जो लोग जो महाआस्था का जो पर्व था छठ को मनाया है, तो कुछ लोग यहाँ पर जो है ना कुछ थोड़ी सी गंदगी है गई है,
तो उसी को साफ़ करने के लिए हमारा संगठन सामाजिक संगठन एक्शन फोर्स जो है उसके बैनर तले हम धनबाद अभियान जो चल रहा है उसी के लोग जो है सदस्य लोग आज जो है ना एक्टिव होकर इसको साफ़ करके शहर में मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ एक बार नहीं, हमेशा अपने जलाशयों को, अपने तालाबों को, आसपास को सुंदर रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए आपको खुद से लगना होगा। हम डिपेंड न रहे नगर निगम के क्योंकि नगर निगम को जो रोल रहा है वो सार्थक कभी नहीं रहा है। इसलिए हम लोग अवेयरनेस के रूप में काम कर रहे हैं, सामाजिक चेतना के रूप में काम कर रहे हैं कि सब लोग सफाई को प्राथमिकता दे, हमारा धनबाद स्वच्छ बने, उसका रैंकिंग फर्स्ट हो। इसके लिए अवेयरनेस के रूप में आज हम लोग यहाँ पर बेकारबंद के तालाब के अपने सफाई का अभियान में लगे हुए हैं। नगर निगम के भी कुछ 2 स्टाफ यहाँ पर है जो लगाए गए हैं, तो ये खुशी की बात है। आज हम लोग यहाँ के बाद जानते हैं आप पंपू तालाब में जाने का काम करेंगे, रानी बंद तालाब के पास जाने का काम करेंगे। एक अवेयरनेस के रूप में हम लोग आज यहाँ पर जुटे हुए हैं और सारा लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अपने जलाशयों को, अपने तालाब को, अपने कुओं को, जो पानी का गंभीर संकट से धनबाद जिला की हो रहा है, तो अपने जलाशयों को यहाँ स्वच्छ रखें और उसमें जो होने वाला गाद गंदगी से बचाव का काम करें। देखिए MK आज़ाद, चेयरमैन एक्शन फोर्स। हमने ये संकल्प लिया, कोयलांचल वासियों से संकल्प दिलवाया कि जिस तरह छठ पूजा में हम मात्र 24 घंटा के अंदर जिला महकमा हो या हम आमजन हो, पूरे शहर को नली घाट मोहल्ला गली को जिस तरह से सफाई करते हैं, क्यों ना ये सफाई हम निरंतर जारी रखें। इसी क्रम में हम चंडी कुमार सचेतक हम धनबाद अभियान के द्वारा पूरे कोयलांचल वासियों के जो भी गणमान्य लोग हैं उनसे हम शपथ दिलवाएं कि छठ मैया और सूर्य भगवान के नाम पे आइए आज हम शपथ लेते हैं, प्रण लेते हैं कि सिर्फ छठ 24 घंटा का ही नहीं, सदैव इस तरह हम साफ सफाई बनाए रखेंगे। पिछले साल कोरोना का यही वक्त था जो सूर्य भगवान आदित्यनाथ का इतना महापर्व में भी लोग मास्क लगा के अपने घर में दुबके हुए थे। आज कम से कम हम खुली सांस ले रहे हैं। इसका मुख्य कारण है गंदगी। हम आज इसी सिलसिले में ये नगर निगम अपना काम में जुटी हुई है, लोग जुटे हुए हैं। मेरा एक कोयलांचल वासियों को सिर्फ संदेश है कि इसी तरह निरंतर साफ सफाई आप अपना तालाब, पोखरा, गली घाट, नाली का बनाएं। परिचय दे दीजिए। मैं चंडी कुमार सचेतक हम धनबाद अभियान। पूजा खत्म हो चुका है, लेकिन गंदगी का अंबार ये पंपू तालाब में देखिए आज भी भरा हुआ है और हमारी नगर निगम और रेल मंडल दोनों का ये अधीन में ये तालाब आता है। आप देख सकते हैं इसे कि किस ढंग से इस तालाब में गंदगी फैला हुआ है। आइए हम आज़ाद जी से इस संबंध में बात करते हैं। देखिए, आज जो है छठ पूजा, महाछठ पूजा की समाप्ति के बाद जो है आप देख रहे हैं कि आज ये जो है सबसे पुराना पंपू तालाब के पास हम लोग मौजूद है। तो देख रहे हैं किस तरह के यहाँ गंदगी है। ना यहाँ पर नगर निगम का कोई बंदा आया है और ना ही कोई रेल का कि कोई रेल मंडल का कोई की तरफ से कोई सफाई अभियान चला गया है। लेकिन आज सबसे धनबाद जिला में सबसे ज़्यादा पानी का जो समस्या पैदा हो रही है, हम अपने जलाशयों को बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इस नदियों में और तालाबों, जो हमारे नदी हैं, हमारे जो तालाब है वो दूषित होते जा रहा है, गंदगी होते जा रहा है। और इसी अवेयरनेस के चलते हमें हमारा संगठन एक्शन फोर्स जो है लगातार इसका निरीक्षण करके और सफाई का काम में अपना आप में सहयोग कर रहा है। आप जहाँ देख रहे हैं कि बेकारबंद में जब हम लोग सफाई के लिए जब गए तो वहाँ पर 2 सफाई कर्मी नगर निगम के मौजूद थे जो सफाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर नगर निगम उदासीन है। तो ये दोहरी चरित्र नगर निगम को ये बताता है कि जहाँ पर उसको कुछ रेवेन्यू आता है वहाँ पर उनकी मानसा रहती है, या वहाँ शहर में ज़्यादा लोग बोलने वाला है। लेकिन शहर के नज़दीक सबसे ज़्यादा पानी का समस्याओं को निदान करने वाला ये पंपू तालाब जो है, जो अगल बगल में जितने भी समस्याओं का जो पानी का जो निदान होता है इन्हीं पंपू तालाब के द्वारा होता है। आज देखिए इसका क्या हाल है। तो हम लोग अवेयरनेस के रूप में आज मौजूद है, देखिए। और हम मांग करते हैं कि हम लोग जितना कर सकेंगे करेंगे, और जो नहीं है तो हम लोग वहाँ पर ले जाकर जो है अपना नगर निगम को दिखाने का काम करेंगे। 10 दिन 15 दिन महीना भर लेट से साफ सफाई करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो धनबाद के आम जनता को क्या संदेश देंगे इस कचरा के विषय में जो यहाँ फैला के जाते हैं। देखिए, अभी जो है आप पंपू तालाब जो है ये रेलवे कॉलोनी के बीच में बहुत प्राचीन तालाब है, जो बहुत पानी का समस्या होने के बावजूद भी यहाँ ये तालाब कभी सूखता नहीं है। इसमें पानी कुछ न कुछ रहता है। ये यहाँ के हीरापुर के क्षेत्र के बहुत प्राचीन और सबसे गहरा ये तालाब ये है। और आप देखे होंगे कि अभी हम लोग गए थे बेकारबंद तालाब को साफ़ करने के लिए, तो वहाँ का जो अवेयरनेस में देखें तो वहाँ नगर निगम के 2 व्यक्ति जो है वो सफाई करते नजर आए। बहुत हद तक वहाँ पर सफाई की व्यवस्था की गई है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर
ये तालाब के पास आते हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। दुख की बात ये है कि नगर निगम का जो है, नगर निगम का ये क्षेत्र होने के बावजूद नगर निगम का कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं है, और ना ही रेलवे का ये मेन स्थान होने के बाद रेलवे का ही कोई सफाई कर्मी यहाँ पर है। हम लोग का जो अभियान चल रहा है कि किस तरह अपने जलाशयों को, पानी को किस तरह हम लोग बचाने का काम करें। यहाँ पर होने वाले आजाद जी, आप कम शब्दों में एक सवाल पूछेंगे आपसे। आप धनबाद के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस जो हम पूजा के बाद जो कचरा फैला के जाते हैं उस विषय? देखिए, हमें चाहे पूजा हो या किसी चीज़ में हो, जब आप अपने जलाशयों को अपने सुरक्षित करने के लिए, स्वच्छ करने के काम पर नहीं करेंगे तो जो धनबाद में होने वाली जो पानी का जो विश्व संकट है उससे हम निजात नहीं पाएंगे। ये अवेयरनेस के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि लोग खुद लगे, नगर निगम पे डिपेंड ना रह के खुद जो है ये काम को अपने में आगाज करें। इसलिए हमारा संगठन एक्शन फोर्स के द्वारा जो आज सफाई अभियान जो है, हम धनबाद अभियान के सब लोग जो जुटे हुए हैं अवेयरनेस के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा आजाद जी, एक बात और बताइए कि ये जो अभी आप देख रहे हैं कि नगर निगम बोल रहा है या रेल बोल रहा है कि हम सफाई कराए हैं, लेकिन इस देखिए पानी के वो में नज़र आ रहा है कि कचरा पूरा भरा हुआ है। ये कचरा क्यों नहीं साफ कराया गया? जबकि ये जब सफाई अभियान चला था नगर निगम को तो ये मिट्टी भी निकाल लेना चाहिए था, जो कचरे के रूप में वो मिट्टी भरा हुआ है इस तालाब में। आप सब भी देखिए इस तालाब में। जी, मैं देख रहा हूँ कि यही सब जो है ना गाद पैदा होता है, जो आप हाँ, ये गाद बोला जा सकता है, इसे गाद बोला जाएगा। ये गाद हटाना चाहिए था। जो लोग यहाँ पर कचरा डालते हैं वो धीरे धीरे गाद के रूप में हो जाते हैं, और जो नीचे का जो पानी का जो स्रोत है ऊपर नहीं उठता है, जिससे पानी का संकट पैदा होता है। आज आप देखिएगा कहाँ सफा हुआ, आप देख लीजिए कि लोग यहाँ पर पूजा कर चुके हैं, लेकिन उस हिसाब से जिस तरह सफा होना चाहिए उस तरह सफाई इसमें नहीं हो पाई थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अब चाहते हैं कि हम अपने जलाशयों को साफ सुथरा करने में अपने आप को लगे। हम नगर निगम पर डिपेंड न रह के अपने से बोले, एक अभियान चला था कि भाई साहब मुझे माफ़ करें, अपना कचरा खुद साफ करें। इसी अभियान के तहत में हमारा संगठन एक्शन फोर्स लगातार इस काम को, हर जलाशयों के बारे में अपने लोगों का वजह से काम करते चल रही है। ये संदेश देता है कि छठ पर्व कि एक बिहारी समाज ऐसा है जो अर्धगामी सूरज का अर्घ देता है। इससे संकेत होता है कि आने वाला समय आपका भविष्य उज्जवल है। इसलिए अर्धगामी सूरज का अर्घ देने का मतलब है कि आने वाला कल को भी इसी तरह स्वच्छ और सुंदर बना के रखने के लिए वो निरंतर अपना प्रयास, अपना प्रयत्न, अपना सजगता, अपना तैयारी निरंतर रखना चाहिए। क्योंकि खाली त्यौहार करने से नहीं होता, त्यौहार के साथ साथ जिम्मेदारी और दायित्व भी आम इंसान को, और ये जो पंपू तालाब है ये नगर निगम और रेलवे के अंतर्गत आता है। इसलिए दोनों भी सरकारी महकमा को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि पर्व के बाद इस छठ तालाब के शुभ अवसर पे स्वच्छता और सुंदर बनाने के लिए अपना दायित्व का निर्वाह करें, तभी जाके धनबाद के जनता को स्वच्छ और सुंदर धनबाद मिल सकता है। क्योंकि धनबाद का रैंकिंग गंदगी में पूरे भारत में सबसे नीचे स्तर पर है, और इसलिए जिम्मेवारी बनता कि इसको ऊपर उठाने के लिए अपना जिम्मेवारी भी जनता को लेना चाहिए। धन्यवाद नितिन लाल जी। आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा परजोर विनती है कि आने वाला 2023 में भी हम छठ मनाएंगे, अनेक त्यौहार, अनेक पर्व आएगा। कृपया ये आज हमारे जो भी सदस्य, हमारे अभिभावक भगत जी हैं, हेमंत भैया हैं, सारे लोगों ने अपना अपना काम छोड़कर मेरे पास आए और सिर्फ ये संदेश पूर्वांचल वासियों को देने के लिए कि हम इसी तरह साफ सफाई बनाए रखें, अपने घर का, अपने नाले का, अपने मनोज जी, आप थोड़ा इसमें क्या सुझाव देना चाहते हैं धनबाद के आम जनता को, जो छठ पूजा करने के बाद जो गंदगी छोड़ के जाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं हम धनबाद अभियान की तरफ से? देखिए, हम धनबाद अभियान की तरफ से यही संदेश देना चाहते हैं, जहाँ भी रहिए साफ सफाई करके रहिए। पर्व जी, ये तो महापर्व है, इसमें तो साफ सफाई का पर्व ही है, लेकिन अपने गली मोहल्ला नाली कूचा सब साफ रखिए, स्वस्थ रखिए। और हम यही संदेश देना चाहेंगे। और नगर निगम का दोहरा चरित्र आपको नज़र आ रहा होगा, नगर निगम का दोहरा चरित्र नज़र आ रहा होगा, और रेलवे का भी दोहरा चरित्र नज़र आ रहा है। आप 24 घंटा में सफाई कर सकते हैं, अभी 48 घंटा होने को आपकी तालाब सफाई नहीं हो सका है, इस पर बहुत खेद है। और चलिए, इस विषय में हम एक्शन फोर्स के चेयरमैन MK आजाद जी से भी बात करते हैं। एक्शन फोर्स द्वारा
पंपू तालाब की सफाई अभियान देखिए, चक चक तालाब फिर करने लगा है। नगर निगम सोई हुई है और आम जनता के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें घाटों की सफाई कर रही है और यह सफाई अभियान ये एक्शन फोर्स के कार्यकर्ता है, जिसमें मिस्टर आज़ाद जी और ये अच्छा ये बताइए दीवान साहब कि आप लोग ने ये जो सफाई अभियान जो चलाया और ये तालाबों को जो सफाई करते जा रहे हैं, ये तो लग रहा है कि आप लोगों को एक दिन और मेहनत करना पड़ेगा इसमें। अरे लगे हुए हैं, जब तक सफाई नहीं होगा तब तक अभियान चलता रहेगा। अभी तो काम बहुत सारे सफाई करने का नहीं है। ये सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे राजनीतिक कचरे को भी सफाई करने के लिए जो है हम लोग मुहिम में लगे हुए हैं। नगर निगम कहाँ है? नगर निगम अब समझिए कि नगर निगम ये तालाब नगर निगम और रेलवे दोनों के अधीन आता है और इनकी सफाई कर्मचारी कहाँ है इनके? नगर निगम अपना खाना पूर्ति जो है छठ के पहले जो है करते रहे। अब जो है गंदगी तो अब दिख रहा है ना, अब वो लोग भी लगे हुए हैं, कर्मचारी का अभाव है। ये मतलब अभियान अभी आप लोगों का चलेगा आज़ाद जी? ये अभियान कब तक आप लोगों का चलेगा? देखिए ये अभियान आज सुबह से हम लोग को चल रहा है। हम लोग पहले बेकार बंद गए, बेकार बंद ने साफ़ किया। आप देख रहे थे, आप पहले भी इसको फुटेज लिए हैं इनका, देखें यहाँ पर कि आप किस तरह वहाँ पर गंदा था। उस एरिया में पूरा सफा करते करते इस एरिया में आ गए। संभव नहीं है, हम लोग कोई वर्कर नहीं है, लेकिन इस तरह है सामाजिक अवेयरनेस के रूप में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए चलिए, घाट का तो आप लोग सफाई कर रहे हैं और कर देंगे, लेकिन ये जल में जो इतने कचरा है इसके सफाई कैसे किया जा सकता है? इसके लिए क्या आप नगर निगम कोई प्रोजेक्ट लेकर आई है या कुछ ऐसी आप लोगों ने? हम लोग कल के बाद से हम लोग जाएंगे नगर निगम के पास और रेलवे में भी जाएंगे हम लोग और लोगों को बताएंगे कि देखिए इस तरह कचरा है, इस तरह हम लोग साफ़ करने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। जितना हो सके हम लोग डंडा से उसको निकालने का काम किए हैं। आप देखिए उस तरह वो झाड़ को देखिए किस तरह सफ़ा किया गया है पूरा। आप पहले भी लिए थे, किस तरह साफ़, एक जरा से गंदा नज़र नहीं आ रहा है। और हमारा एक्शन फोर्स का संगठन हम धर्माद अभियान के तहत में आज हमारा है जो है मनोज विश्वकर्मा जी, दिनेश दीवान वर्मा जी, संदीप कुमार जी, हेमंत कुमार जी, संतोष जी, सुमित मंडल जी और विपिन लाल जी लगातार हम लोग इस अभियान में कंधे से किला मिला कर साफ़ कर रहा है। हम लोग का मकसद सफा को अवेयरनेस के रूप में है, अपने जलाशयों को और पानी को जो है बचाने का एक संदर्भ में एक संकल्प है। उसके तहत में हम लोग काम कर रहे हैं एक अवेयरनेस के लिए कि भाई अपना कचरा, भाई साहब मुझे माफ़ करें, अपना कचरा को साफ़ करें। इस अभियान के तहत में हम लोग अपने कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद। सफाई आप लोग करिएगा पूरा तालाब को, तालाब सफाई अभी करिएगा। हम लोग अवेयरनेस के लिए आए थे और हम लोग यहाँ सफाई करवा रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम लोग माइक में भी बोलेंगे, नगर निगम अपने कार्य में तत्पर है। वो जो है ना जिसके भी जो सफाई करके है ना, इसलिए मैंने कहा कि नगर निगम अपना तरफ से सफाई करा रहा है। हम लोग बोले हैं, सुनिए ना, तुरंत में हम लोग पर रेस हो जाते हैं सर। आप अपना काम करिए, पब्लिक अपना काम करने दीजिए, ये बात बोल दीजिएगा। जो है ना आपको सफाई करनी है पूछ लीजिए। उनका काम जो है अपना करें, करवा रहा है। हम लोग देखिए हम लोग रात से लगे हुए हैं इस तालाब को सफाई करने। नगर निगम काम कर रही है। रात से लगे हुए हैं, नहीं कर रहे हैं ना, नगर निगम कहाँ कर रहे हैं? सफाई हो रहा है और पब्लिक यदि कर रहा है पब्लिक आप लोग क्वेश्चन करिए। कोई भी पब्लिक यहाँ नहीं आता सफाई करने के लिए। आ जाएगा है ना? हे मंडल जी, लड़की टूट के मर गई, नगर आयुक्त जिम्मेवार है। हम लोग कहे नहीं उसको नगर आयुक्त बचा लिए, हो गया घटना था। कोई भी प्रोग्राम होता है ना सरकारी जगह पे, तो हमारे यहाँ परमिशन होता है। बिल्कुल, और हम वो एक्शन फोर्स वह सफाई अभियान पर जुड़ा हुआ था और सुनने में आया कि कुछ जगहों पर इसका विरोध भी हुआ। जैसे आपका रजन सरोवर के पास में वहाँ के कर्मियों ने विरोध भी कर रहे थे। इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए आज हम लोगों का जो कार्यक्रम था एक अवेयरनेस के रूप में था कि अपने जलाशयों को कैसे बचाया जाए। और चूँकि लोग अवेयरनेस के रूप में आप बेकार बंद के बाद जो कर रहे हैं, तो बेकार बंद में काफ़ी लोग जो है ना उसको देखने आते हैं, घूमने आते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है वो। तो हम लोग वहाँ पर गए थे और हम लोग अपना काम भी किया। वहाँ ऑलरेडी नगर निगम का 2 स्टाफ काम कर रहा था, ये सच बात है। हम लोगों ने उसका हाथ बढ़ाने का काम किया और शुरू किया। जैसे हम लोग अपना काम को आगे बढ़ाया तो कुछ कर्मियों ने आके हमको बोला कि भाई आप लोगों को बुला रहा है, आप लोग यह काम मत कीजिए। तो हम लोग उसको जब पूछे भाई कि क्या बात है, तो बोले कि देखिए इसमें स्टेशन है
कि कोई भी काम यहाँ पर करने से पहले हम यहाँ काम क्या करें। हम लोग तो यहाँ अवेयरनेस के रूप में आए हैं और यहाँ में जो पहले वो गंदगी है उसको लोग नहीं फैलाए, लोगों को हम लोग जागरूक करने के लिए आए हैं। और कुछ हम लोग को नज़र आया तो हम लोग उसको साफ़ कर दिए और हम लोगों का मकसद ये नहीं है नगर निगम वाले। उसके बाद हम लोग तो ये नगर निगम अपनी जिम्मेवारी अगर समझेगा और जब यहाँ से हटकर अब जाइएगा, जब हम लोग यहाँ से पप्पू तालाब गए तो देख रहे हैं कि वहाँ पर एकदम उसी तरह का ना कोई नगर निगम का आया ना रेलवे का कोई आया। अब रेलवे का तालाब होने के बाद नगर निगम पल्ला झाड़ता है, जबकि नगर निगम के क्षेत्र में हर चीज़ को सफा करने की जिम्मेदारी नगर निगम को है। तो ये दोहरी मापदंड दोहरी चरित्र जो है नगर निगम का उजागर हो रहा है। और अगर अब देखा जाए तो अगर नगर निगम में मार्क्स देने की बात आएगी सफाई के, तो आज उसको 100 में सिर्फ 10% देगी। आप देखिए बड़े पैमाने पर सामाजिक जागरूक के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, राजनीतिक दलों ने छठ से के पूजा से पहले इस तरह का अभियान चलाया, तब जाके आप कुछ लोग छठ में कर लिया, नहीं तो नगर निगम का बस का चीज़ था ही नहीं, कोई तैयारी नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि जब महाछठ का जो ये पर्व हो जाता है उसके बाद जो वहाँ पर जो है दिया वगैरह जो सब रहता है उसको अगर साफ़ नहीं करिएगा तो वही तालाब में जाके वो गाद पैदा करने का काम करता है और उससे भी स्रोत जो है ना, पानी का जो स्रोत नीचे से बंद हो जाता है। इसी का अवेयरनेस के लिए हम लोग आज गए और आप जाके देखिए, आप तो लिए भी हैं पहले से, आप देखिए कि जब हम लोग अगर पहले जो वहाँ गए थे तो क्या स्थिति था और आज हम लोग कितना सफा करके आए हैं। तो हमारा सामाजिक संगठन एक्शन फोर्स लगातार इस मुद्दे को लेकर अवेयरनेस के रूप में लगातार जागरूकता को लेकर अपना कार्य करते आई है और इसी का संदर्भ में हम लोग हैं। हम नगर आयुक्त से मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ और तालाब में हम लोग नहीं जा सके हैं वहाँ अपना जय को साफ करने की कोशिश करें, हमारे जलाशयों को, हमारे पानी को स्वच्छ करने का और उसको बचाने का काम करें।